Welcome learners. In this video, we will discuss forms of business organizations. Learners, इस वीडियो में हम फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस का एक ओवरव्यू सिर्फ देखेंगे और आगे के वीडियोस में जो कि आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जिनके लिंक मिल जाएंगे हम सारे बिजनेस टाइप्स के डिटेल में उसको डिस्कस करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. नाउ फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस. बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस जो होते हैं, जैसे हमने जान लिया कि बिज़नेस क्या होता है. अब बिज़नेस चलाने के लिए हमारे दिमाग में डिफरेंट बातें आएंगे कि कैपिटल कहाँ से लाऊं, या फिर हमारा रिस्क कैसा होगा, या कैपिटल किससे लिया जाए, या फिर लोन ले बैंक से या ना ले, बिज़नेस का नाम क्या रहेगा. इस तरह से डिफरेंट हमारे दिमाग में बातें आएंगे. तो फॉर्म्स ऑफ बिजनेस जो है ये हमें हेल्प करता है डिसाइड करने के लिए कि हमारा बिजनेस का नेचर कैसा होगा. ठीक है. बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस को मेनली दो सेक्टर में बांटा गया है, प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर. इसका ओवरऑल देखें तो प्राइवेट सेक्टर यानी कि यहाँ कंट्रोल या फिर गवर्न या रूल्स एंड रेगुलेशंस जो भी एक बिज़नेस में काम होता है वो मेनली प्राइवेट सेक्टर के द्वारा किया जाता है. और पब्लिक सेक्टर में जब ये सारे ओनरशिप, वर्क, लोड, रिस्क ये सब जब गवर्नमेंट में शिफ्ट हो जाता है तो ये पब्लिक सेक्टर हो जाता है. तो प्राइवेट सेक्टर को अगेन दो पार्ट में बांटा गया है, इंडिविजुअल ओनरशिप और ग्रुप ओनरशिप. इंडिविजुअल ओनरशिप और ग्रुप ओनरशिप मीन्स उसके ओनरशिप पे यानी कि उस बिज़नेस का मालिक कौन है. इसको दो पार्ट में, एक इंडिविजुअल मालिक है उस बिज़नेस का या फिर वो उसके कई मालिक हैं, ग्रुप्स में मालिक हैं. तो इंडिविजुअल ओनरशिप जो होता है वो मेनली एक तरह का होता है, सोल ट्रेडशिप. इसको हम आगे देखते हैं, या फिर सोल प्रोप्राइटरशिप भी इसको बोलते हैं. इसमें मेनली एक सिंगल बंदा अपने बिजनेस को कैरी ऑन करता है. ये मेनली स्मॉल स्केल पे होता है क्योंकि हम जानते हैं बिजनेस में क्या होता है, रिस्क को हैंडल करने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा रिस्क को हैंडल करने के लिए हमें कई लोग चाहिए होते हैं क्योंकि एक अकेला बंदा ज़्यादा से ज़्यादा रिस्क को हैंडल नहीं कर सकता है. सो रिस्क हैंडल करने के लिए ज़्यादा लोग चाहिए. इसलिए अगर कोई एक बंदा अकेला कर रहा है कोई बिज़नेस, ऐसा नहीं कि एक बंदा बिज़नेस नहीं चला सकता, वो चलाते हैं. हम देखते हैं अपने आसपास ऐसे डिफरेंट शॉप्स होते हैं, स्टेशनरी शॉप्स होते हैं या राशन शॉप्स होते हैं आसपास, जो कि एक इंडिविजुअल बंदा चला रहा होता है. तो इस तरह के बिज़नेस को सोल प्रोप्राइटरशिप कहते हैं. मेनली इसको स्मॉल स्केल पे किया जाता है क्योंकि इसमें ओनरशिप जो होता है, इसका जो मालिक होता है इस बिज़नेस का, वो एक अकेला इंडिविजुअल होता है. नेक्स्ट आता है पार्टनरशिप. अब एक बंदे से बढ़कर अगर दो बंदा, ठीक है, या दो से अधिक बंदे अगर कोई बिज़नेस को कर रहे हैं तो वो हो जाता है हमारा पार्टनरशिप. यानी इसमें एक अकेला इंडिविजुअल इन्वॉल्व नहीं है, इसका स्केल लार्ज भी हो सकता है, जनरली लार्ज ही होता है. इसका रिस्क डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, इसके कैपिटल डिफरेंट लोगों में, 4-5 लोगों में या एक से अधिक लोग होते हैं वो उनमें डिस्ट्रीब्यूटेड होता है. नेक्स्ट इज हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली. अगर ये जो होता है ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट है, सबसे ओल्डेस्ट है सोल प्रोप्राइटरशिप. लेकिन हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली जो है ये भी वन ऑफ द ओल्डेस्ट है. ये ओल्डेस्ट नहीं है, ओल्डेस्ट है हमारा सोल प्रोप्राइटरशिप. हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में क्या होता है कि एक परंपरा चली आ रही होती है हिंदू फैमिली की, जिसको हम फैमिली बिजनेस भी कह सकते हैं, कि एक जनरेशन के बाद दूसरे जनरेशन उसी फैमिली के उस बिज़नेस को कंडक्ट करते हैं. उसका ओनरशिप, उसके रिस्क, उसके रिवार्ड सारे उसी फैमिली के होते हैं. ठीक है. नेक्स्ट इज कोऑपरेटिव सोसाइटी. जब कुछ लोग मिलके, ठीक है, म्यूचुअल एग्रीमेंट से सबके बेनिफिट के लिए कोई काम करते हैं, कोई सोसाइटी ऑर्गेनाइज करते हैं जहाँ पे सबका कॉमन इंटरेस्ट होता है. ठीक है. इसमें ध्यान देने की बात है कि जब एक ग्रुप बनता है वहाँ पे ऐसे लोग होते हैं जिनका अल्टीमेटली जो इंटरेस्ट है वो कॉमन होता है, ताकि सबको, कोई भी अगर नई उसमें चीज़ें होती हैं तो उससे सबको लाभ हो सके. तो इस तरह का जब कोई केस होता है या फिर इस तरह की जब कोई सोसाइटी बनती है तो वो कोऑपरेटिव सोसाइटी कहलाती है. जैसे फॉर एग्जांपल 4-5 लोग मिल करके अगर कोई सोसाइटी बनाए, कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाए, जैसे प्रोड्यूसर्स की सोसाइटी बनी, ठीक है, उसमें सारे प्रोड्यूसर्स रहेंगे, उसमें कंज्यूमर नहीं रहेंगे.
तो अब वो प्रोड्यूसर, उसमें काम क्या होगा, उसमें प्रोड्यूसर के इंटरेस्ट का काम होगा। जैसे प्रोड्यूसर कैसे कम पैसे में ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमा सके, कैसे लोगों को क्या उनको देना है, क्या नहीं देना है, लोग में क्या डिमांड है। इसमें सबका इंटरेस्ट एक ही है, सब इसमें प्रॉफिट कमाना चाहते हैं और सबका इंटरेस्ट इसमें एक ही है, कॉमन मोटिव है, कॉमन पर्पस है। तो जब किसी कॉमन मोटिव से या कॉमन इंटरेस्ट से, म्यूचुअल एग्रीमेंट के साथ, म्यूचुअल बेनिफिट के साथ जब कुछ लोग सोसाइटी ऑर्गेनाइज करते हैं, तो इस तरह की सोसाइटी को कोऑपरेटिव सोसाइटी कहा जाता है। लास्ट वन इज कंपनी। कंपनी क्या होता है? कंपनी लार्ज स्केल पे होती है, सबसे बड़ी बात। और इसमें जब शेयर्स और डिबेंचर्स का जब किसी बिजनेस में इन्वॉल्वमेंट होने लगता है, यानी कि उसका शेयर्स हम जानते हैं कि पब्लिक के बीच में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, तो जब कोई भी कंपनी या कोई भी बिजनेस लार्ज स्केल पे होने लगता है, जब उसमें शेयर्स और डिबेंचर्स का इन्वॉल्वमेंट हो जाता है, तो वो कंपनी का रूप ले लेती है। कंपनी जो होती है वो अलग एंटिटी होती है, अलग आइडेंटिटी होती है कंपनी का, ठीक है। सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या होता है और कंपनी में ये मेजर डिफरेंस है कि कंपनी का ओनर और कंपनी दोनों दो चीज़ हैं, लेकिन सोल प्रोप्राइटरशिप में ओनर और उसका बिजनेस एक ही है। जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप में हम बिजनेस के नाम पे लोन नहीं ले सकते हैं, लेकिन कंपनी में ऐसा नहीं होता। कंपनी में हम पर्टिकुलर अपनी कंपनी के नाम पे मार्केट से या बैंक से लोन ले सकते हैं। जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या होता है कि जो भी सोल है, यानी जो भी ओनर है, वो अकेला बंदा होता है और वही उस बिज़नेस का मालिक, करता धरता वही होता है। अगर जो रिस्क होगा या जो रिवार्ड होगा वो सब कुछ उसी को मिलेगा, किसी में भी शेयर नहीं होने वाला है। हिंदू जॉइंट फैमिली में क्या होता है या फिर हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में क्या होता है कि फैमिली बिजनेस टाइप की चली आ रही होती है। जैसे अगर कोई पेरेंट है, उसके 4 बच्चे हैं, तो चारों के चारों बच्चे एक ही बिजनेस में लगे हुए हैं, तो इस तरह के बिजनेस को हिंदू जॉइंट फैमिली या फिर हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के नाम से जानते हैं। पार्टनरशिप फॉर्म में हमने देखा कि 2 या 2 से अधिक लोग मिल करके जब कोई कंपनी या फिर जब कोई बिजनेस रन कर रहे होते हैं तो वो पार्टनरशिप हो जाता है। कोऑपरेटिव सोसाइटी, म्यूचुअल इंटरेस्ट के लोग जब कॉमन ग्रुप बना करके कोई काम करते हैं तो वो कोऑपरेटिव सोसाइटी हो जाता है। और जॉइंट स्टॉक कंपनी, जब शेयर्स और डिबेंचर्स का किसी बिजनेस में इन्वॉल्वमेंट हो जाता है लार्ज स्केल पर, तो उस तरह के बिजनेस को हम कंपनी का रूप दे देते हैं। ये एक ओवरव्यू था। अगले वीडियोस में हम हर एक टॉपिक को इंडिविजुअली डिस्कस करेंगे। एंड इफ़ यू लाइक माई वीडियो, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर सच वीडियोज़। थैंक यू।